In this lecture, we will discuss about an experiment in which analysis of एसिटिक एसिड इन विनीगर। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जिसमें हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है। जिस उस एक्सपेरिमेंट में हमने करना क्या है कि एनालिसिस करनी है एसिटिक एसिड की विनीगर के अंदर। जो सिरका होता है उसके अंदर एसिटिक एसिड कितना है। अगर आपको सिरके का सैंपल दे दिया जाए विनीगर का तो उसके अंदर कितना एसिटिक एसिड मौजूद है वो हमने कैलकुलेट करना है। सो वी हैव सम थ्योरी। विनीगर इज एन सो टेस्ट। इसका थोड़ा सा आपके पास खट्टा टाइप का टेस्ट होता है। एसिटिक एसिड इसके अंदर मौजूद होता है जो कि वीक ऑर्गेनिक एसिड है। विनीगर जो कंटेन होता है वाटर, विनीगर टिपिकली कंटेन फ्रॉम 5% to 18% एसिटिक एसिड। विनीगर के अंदर 5 से 18% जो है वो एसिटिक एसिड मौजूद होता है। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ विनीगर्स डिपेंडिंग ऑन दी सोर्सेज। टू डिटरमाइन द कंसनट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड इन विनीगर आपने क्या करना है, इसको टाइट्रेशन मेथड हम यूज़ करेंगे सैंपल का। विनीगर की टाइट्रेट करेंगे हम विद स्टैंडर्डाइज NaOH के साथ। NaOH के साथ उसका एक हमारे पास एंड पॉइंट आ जाएगा क्योंकि NaOH बेस है और जो एसिटिक एसिड मौजूद होगा वो एसिड है। सो वी हैव ए इक्वेशन एसिटिक एसिड रिएक्शन विद NaOH, so we will get sodium carbonate, sodium bicarbonate and then water। NaOH जो है वो एसिटिक एसिड के साथ जब रिएक्शन करता है तो यहाँ पे आपको सोडियम एसिटेट मिलता है और वाटर मिलता है। सो इस रिएक्शन से हमारे पास कुछ मोल रेशियोज भी मिल जाएंगी। सो नाउ ओके, सो ये ऊपर जो रिएक्शन लिखी हुई है ऑक्जेलिक एसिड की है, सॉरी मैंने मिस्टेक की थी। ऑक्जेलिक एसिड NaOH के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट और वाटर बनता है। और NaOH जब एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पे सोडियम एसिटेट एंड वाटर बनता है। सो जो मोल रेशो आपको नज़र आ रही है ऑक्जेलिक एसिड और NaOH के दरमियान वो 1:2 की है और NaOH और एसिटिक एसिड के दरमियान 1:1 की है। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू स्टैंडर्डाइज द NaOH को आप स्टैंडर्डाइज करेंगे यूजिंग एसिटिक एसिड। सो डेट इज़ वाई हमने यहाँ पे ये इक्वेशन भी लिखी हुई है। सो प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर में आपने सबसे पहले जो है 0.1 मोलर सोल्यूशन बनाना है NaOH का। 100 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में बना लें क्योंकि इसको टाइट्रेशन के लिए यूज़ करना है। इसी तरीके से आप 0.05 जो है वो ऑक्जेलिक एसिड का सोल्यूशन बना लें। क्यों हम 0.05 का बनाते हैं और उसको 0.1 का बनाते हैं, बिकॉज देयर इज़ एन मोल रेशो ऑक्जेलिक एसिड और NaOH के दरमियान जो मोल रेशो है वो 1:2 की है, राइट। सो 1:2 की रेशो है तो यहाँ पे अगर आपने इसको 1 बनाया है यानी कि ऑक्जेलिक एसिड को अगर 1 बनाया है तो इसको 2 बना ले, और अगर इसको 0.05 बनाया है तो इसको 0.05 जो NaOH है उसको 0.1 का मल्टीपल बना ले ताकि आपके पास इक्वल वॉल्यूम कंज्यूम हो। एंड देन वी विल स्टैंडर्डाइज द NaOH यूजिंग ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड को यूज़ करके हम स्टैंडर्डाइजेशन का प्रोसेस करेंगे। सैंपल जो आपको दिया जाएगा उसका 2.5 ml लेके हम उसको डाइल्यूट कर देंगे 25 ml में। इसके बाद आपने जो है वो 10 ml जो है डाइल्यूटेड सैंपल लेना है। ये जो डाइल्यूटेड सैंपल होगा इसका हम 10 ml लेंगे और उसको टाइट्रेशन करेंगे उसकी स्टैंडर्डाइज NaOH के साथ एंड देन जो है उसका रिजल्ट रिपोर्ट कर लेंगे। सो यहाँ पे जो हमने अमाउंट ली ऑक्जेलिक एसिड की वो 0.1702 ली। सो उसके अकॉर्डिंग इसकी जो कंसनट्रेशन आ गई वो आ गई 0.054। एंड देन हमने जो है वो स्टैंडर्डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया। तो जो आपके पास कंसनट्रेशन थी और उसके बाद आपके पास एक वॉल्यूम था जो कि ऑक्जेलिक एसिड का था वो आपने 5 ml ले लिया। एंड देन आपने ब्यूरिट रेटिंग्स ली। ब्यूरिट रेटिंग्स लेने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट्स आए हैं वो ये हैं। इनिशियल रीडिंग 0, 6.2, 6.2, 12.3, 12.3, 18.5 एंड देन वी विल गेट 6.2, 6.2, 6.1। कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग हमारे पास आ गई 6.2। सो इसी तरीके से जब सैंपल के साथ टाइट्रेशन की NaOH के साथ जो स्टैंडर्डाइज हो गया था जिसकी कंसनट्रेशन 0.08 हमने बाद में फाइंड की है, कैलकुलेशंस आपको दिखाएंगे अभी। वॉल्यूम आपने सैंपल का 5 ml लिया, नफ्थलीन यूज़ किया एंड देन वी विल गेट 0, 11.6, 23.3, 11.6, 0 to 11.7 से जो है 23.3, 11.6 आपके पास रीडिंग आई सारी और 11.6 हमारे पास कॉन्कॉर्डेंट आ गई। Now we have in calculations standardization of NaOH, millimole of oxalic acid, concentration
वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करवा दें, जो आपके पास कंसनट्रेशन थी ऑक्जेलिक एसिड की उसको आप मल्टीप्लाई करवा दें 5 ml से, क्योंकि 5 ml हमने लिया था। इसके बाद हम ऑक्जेलिक एसिड और NaOH के दरमियान मोल रेशो लगाएंगे जो कि 1:2 का है। सो वी विल गेट द मिलीमोल्स ऑफ द NaOH 0.54। NaOH के मिलीमोल्स जब आपके पास आ गए एंड देन आप मोल रेशो लगाने के बाद यहाँ पे हम NaOH लिखेंगे, क्योंकि सॉरी ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करवाया है, ऑक्जेलिक एसिड इतने NaOH के बराबर हो गए। सो NaOH की हम कंसनट्रेशन निकाल लेंगे, जो वॉल्यूम कंज्यूम हुआ था वहाँ पे 6.2, उसको आप उससे आप इसको डिवाइड करवा दें, देन वी विल गेट 0.087। ये कंसनट्रेशन आ गई NaOH की। बनाया तो हमने 0.1 था, बट वो जब हम बनाते हैं तो उसमें कुछ इश्यूज आ जाते हैं, तो उसकी वजह से उसकी कंसनट्रेशन कम ही रह जाती है। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द कंसनट्रेशन ऑफ द NaOH 0.087 11.6, जो कि वॉल्यूम था कंज्यूम हुआ था सैम्पल के साथ। तो आपके पास ये कुछ रीडिंग आ जाएगी। 1:1 का रेशो है एसिटिक एसिड और NaOH के दरमियान, तो जो मिलीमोल्स होंगे सेम ही होंगे 1.0092। एंड देन वी विल गेट द कंसनट्रेशन ऑफ द एसिटिक एसिड बाय डिवाइडिंग विद द वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम आपने लिया था सैंपल का, जो कि 5 ml लिया था। अब फाइनली आपके पास कंसनट्रेशन आ गई, ये 25 ml के अंदर कंसनट्रेशन आई है, जो 25 ml आपकी जो छोटी फ्लास्क थी। अब आपने इसको 2.5 ml में निकालना है, तो 25 ml के अंदर ये कंसनट्रेशन है, 2.5 में कितनी होगी, सो वो हम यहाँ से निकाल लेंगे। ओके, यहाँ पे आएगा आपके पास 2.5, 25 ml के अंदर कंसनट्रेशन आपको पता है, एंड देन वी विल कैलकुलेट द कंसनट्रेशन इन 2.5। सो ये यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हैं। सो जो कंसनट्रेशन आपके पास यहाँ पे आई है, तो कंसनट्रेशन आपके पास थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, जो कि 2.5 के अंदर जो कि होगी 2.0184, राइट। सो ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा। एंड देन आपने क्या करना है, इसको हमने रिपोर्ट करना था ग्राम पर डेसीलीटर में, क्योंकि हमें परसेंटेज बतानी होती है। तो अब यहाँ पे भी ये वैल्यूज़ चेंज हो जाएगी, क्योंकि जो मिस्टेक है उसकी वजह से। एंड देन फाइनली आप इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 60 से, क्योंकि 60 इसका मॉलिक्यूलर वेट है। मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करवाने के बाद आपने क्या करना है कि इसको डिवाइड करवा देना है 100 से। 10 से इसको आप डिवाइड करवा दें। सो 10 से हमने इसको डिवाइड भी करवा दिया। सो ये आ गया आपके पास ग्राम पर डेसीलीटर में। सो ग्राम पर डेसीलीटर में जब आ गया, तो इसको हमने फाइनल ग्राम पर डेसीलीटर में रिपोर्ट करना था। एक्चुअल वैल्यू जो थी इसकी वो थी 5.5 ट्रू वैल्यू। सो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो एरर इसका 10% आया, बट ये 10% नहीं होगा, क्योंकि आपने यहाँ पे हमने मिस्टेक की थी। वो मिस्टेक सिंपल है, क्योंकि हमने 2.5 में लेके किया था, तो इसको ये मिस्टेक तो होगी। सो रिज़ल्ट में आप एक्चुअल वैल्यू को जो है वो रिपोर्ट कर देंगे, और डिस्कशन में कुछ ये बातें बता देंगे कि अगर आपकी वैल्यू ट्रू वैल्यू नहीं आई, क्या एसिटिक एसिड की जितनी कंसनट्रेशन आती है, जितनी परसेंट उसके अंदर एसिटिक एसिड आता है, क्या उतना ही आया या नहीं आया। सो ये जो ग्राम पर डेसीलीटर होता है, ये एक्चुअली परसेंटेज होती है। सो डेट्स इट। सो इट्स ऑल अबाउट फॉर दिस लेक्चर। नेक्स्ट हम कुछ और एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो आपके पास एक्सपेरिमेंट है वो है एनालिसिस ऑफ मैग्नीशियम इन वाटर सैंपल। इसको हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं।